ओम शांति। आज हमें अपने घर परिवार के माहौल को बदलना है। घर परिवार में सुख शांति लानी है, तो उसके लिए मेडिटेशन कैसे आपके घर के माहौल को बदल सकता है, क्योंकि मेडिटेशन आपके जीवन के लिए एक अहम रोल प्ले करता है। लेकिन मेडिटेशन से कैसे आप घर में सुख शांति ला सकते हैं, कैसे आप अपने घर के माहौल को बदल सकते हैं, और कैसे आप अपने घर में जो भी दुख है, अशांति है, उसे परिवर्तन कर सकते हैं। क्योंकि जब आपके घर में एक मेडिटेशन की गूंज आपके घर में डेली होगी, तो ऑटोमेटिकली आप अपने घर के माहौल को बदला हुआ खुद महसूस करेंगे। तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको कोई ऐसा स्थान पकड़ना है जहां पर आप खुद पूजा पाठ करते हो। अगर आपको लगता है कि आपके घर में नीचे माहौल ऐसा है कि जहां पर आप मेडिटेशन के लिए नहीं बैठ सकते हैं, तो आप कोई भी ऐसा जगह पकड़ लें जहां पर आप इजीली तरीके से मेडिटेशन कर सकते हैं। क्योंकि घर में एक तो एक कोना कोई होता ही है जहां पर आप इजीली बैठ सकते हैं। अब आपको बैठना तब है जब आपको लगता है कि वहां पर मेरे को कोई काम नहीं है। क्योंकि जब आप कोई भी कार्य, मान लो टेंशन लेकर के आप मेडिटेशन करेंगे, तो पहली बात है आपका मेडिटेशन होगा नहीं। कई बार क्या होता है कि हमें ये होता है बच्चे का टिफिन बनाना है, चाय बनानी है, रोटी सब्जी बनानी है, दुकान पे जाना है, दुकान खोलनी है, तो ऐसी कोई भी हेडेक लेकर आपको मेडिटेशन में नहीं बैठना है, क्योंकि वहां पर आपका मेडिटेशन होगा भी नहीं। तो आपको समय ऐसा चुनना है जहां पर ओनली आप अपने लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और मेडिटेशन के लिए समय आपको ओनली 10 मिनट लेने हैं। तो जैसे आप 10 मिनट कोशिश यही करें कि जैसे सुबह उठते ही आप ले लें। जैसे आपको चिड़ियों की चहचहाट आती है और उसमें भी बहुत सुंदर आवाज होती है, शांत वातावरण होता है, किसी की आवाज नहीं होती, तो वहां पर भले आप अपनी छत में जाकर बैठ जाएं। तो छत पे जाके कम से कम भी आपको 10 मिनट के लिए अभ्यास करना है कि भगवान की बहुत सारी शक्तिशाली किरणें मेरे ऊपर आ रही हैं, और जैसे वो शक्तिशाली किरणें मेरे ऊपर आ रही हैं और मेरे से वो शक्तिशाली किरणें मेरे घर में फैल रही हैं, और मेरा घर सुख शांति से संपन्न हो रहा है। मेरे घर में सुख शांति समृद्धि आ रही है। क्योंकि आज घर गृहस्थी में सुख समृद्धि लाना बहुत जरूरी है। आज घर का माहौल बिगड़ रहा है, उसमें आप कोशिश करें कि अपने घर को मेडिटेशन की शक्ति दें। क्योंकि अब घर की परिस्थितियों को बचाने वाला सिवाय मेडिटेशन के और कुछ नहीं है। आप भले कितना भी कुछ भी कर लें, लेकिन जब आप मेडिटेशन को अपने घर का हिस्सा बनाएंगे, तो आपके घर में सुख शांति खुद ब खुद आ जाएगी। मेडिटेशन के लिए आप नियरेस्ट ब्रह्मा कुमारीज में जा सकते हैं। वहां पर इजीली तरीके से आपको मेडिटेशन कैसे करना है, भगवान से आपको कनेक्टिविटी कैसे रखनी है, आपको सब बताया जाता है। बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन को बदला है। कुछ लोग जब नहीं बदल पाते हैं तो वो बहुत सारी चीजों में रुकावटें डालते हैं, तो आपको उनको नहीं देखना है। क्योंकि आपने देखा होगा जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो बहुत सारी रुकावटें आती हैं, लेकिन आप याद रखें कि जीवन को बदलना है तो हमें रुकावटों में भी उतरना पड़ेगा। तो मेडिटेशन आपको कम से कम भी 5-6 दिन तो ऐसे लगेगा कि जैसे मैं बोर हो गया हूँ या मैं बैठ नहीं सकता, हलचल होगी। लेकिन जैसे जैसे आप अपने घर के बारे में सोचेंगे कि मेरे घर में प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, अब मुझे कैसे भी करके उसको ठीक करना है। अगर वो घर बैठे मेडिटेशन से ठीक हो सकती है, अगर भगवान के घर में जाने से वो ठीक हो सकती है, तो क्यों ना मैं कदम बढ़ा लूं। तो कोशिश यही करें कि 10 मिनट आपको सुबह, जिसमें 3 से लेकर के 5 बजे तक, आप उसमें भी 10 मिनट निकाल करके अपने घर को वाइब्रेशन दें। जैसे कई बार अगर डॉक्टर आपको कह दे कोई क्रिटिकल बीमारी होती है, तो डॉक्टर आपको कहता है कि आपको एक टाइम पर दवाई लेनी है और सुबह 2 बजे, तो आपको कैसे भी करके नींद तोड़ के भी आपको दवाई लेनी पड़ती है। तो वैसे ही सोचें कि यहाँ पर मेडिटेशन भी हमारी एक दवाई है, क्योंकि मेडिटेशन की दवाई हमारी मानसिक चीजों को ठीक करती है। क्योंकि आज अगर आप घर के माहौल को देखें तो हम मानसिक रूप से ही परेशान है, तब जाकर हमारा घर का माहौल बिगड़ता है। घर में अशांति का कारण हमारी मानसिक कमजोरियां होती हैं। लड़ाई झगड़ा भी हम तभी करते हैं जब हम मानसिक रूप से कमजोर हैं, लेकिन जब हम मानसिक रूप से पावरफुल होंगे तो लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं। तो मानसिक रूप से पावरफुल ओनली आपको मेडिटेशन ही कर सकता है। दूसरा,
नुमा शाम आप 6 बजे से 8 बजे के बीच में भी कोई भी 10 मिनट आप निकाल लें, जिसमें आप अपने घर को एनर्जी दें कि मेरे घर में सुख शांति है, मेरे घर की दहलीज से सुख शांति भरपूर आ रही है, भगवान के कदम मेरे घर में पड़ रहे हैं और मेरे घर से दुख अशांति हमेशा के लिए बाहर जा रही है। मेरे घर में कोई कला क्लेश नहीं है, मेरे घर में हर आत्मा बहुत अच्छी है, हर आत्मा का स्वभाव बहुत अच्छा है, हर आत्मा के संस्कार बहुत अच्छे हैं, हर आत्मा की नेचर बहुत अच्छी है। भले कई बार क्या होता है कि नेचर का टकराव हो जाता है, लेकिन उस टकराव से आपको डरना नहीं है, क्योंकि वो कर्मों का टकराव है। आपने उस आत्मा को कुछ ना कुछ पूर्व जन्मों में कुछ ना कुछ किया है, जिसका रिटर्न आपको इस जन्म में मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको कोशिश यही करनी है कि हमें अपने उन कर्मों को भी सुधारना है। तो मेडिटेशन पहले तो आपके व्यवहार को सुधारेगा, दूसरा आपके घर को सुधारेगा, तीसरा आपके कर्मों को भी सुधारेगा और चौथा आपके बिगड़े हुए घर के माहौल को भी सुधारेगा। तो क्यों ना मेडिटेशन का हाथ पकड़ें और अपने जीवन को संवारें और अपने घर के माहौल को भी सुधार लें। क्योंकि अगर डॉक्टर भी आपको कोई दवाई देता है तो उस दवाई से आप अपने शरीर को ठीक करते हो। वैसे ही सोचें कि भगवान ने भी मुझे ये अपने घर गृहस्थी को पावरफुल बनाने के लिए मेडिटेशन एक दवाई दी है और उस मेडिटेशन के अभ्यास से आप अपने घर के माहौल को बदल सकते हैं। तो ये दोनों टाइम पर आप अपने घर में बहुत सुंदर वाइब्रेशन दें कि मेरे घर में सुख शांति है, मेरे घर में सुख शांति वास करती है, मेरे घर में कोई भी व्यक्ति दुख अशांति वाला नहीं है, मेरे घर में कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से लड़ने वाला नहीं है, सब आत्माओं में बहुत स्नेह है, सब आत्माओं में बहुत प्यार है, हर एक दूसरे को रिगार्ड देता है, एक दूसरे को सम्मान देता है। तो जब आप ऐसे ऐसे संकल्प अपने घर में देंगे, भले आपके साथ किसी की भी नोक-झोंक चल रही है घर में, लेकिन हमें हर आत्मा के लिए क्या करना है? शुभ संकल्प करने हैं। क्योंकि कई बार हम वाचा से क्या बोलते हैं कि उस आत्मा का ऐसा हो जाए, घर में ही होते हम लड़ाई झगड़ा करते करते कई बार हम रफ टफ बोल देते हैं। लेकिन कोशिश यही करनी है आपको कि आप अपने बोल पर थोड़ा सा अटेंशन रखें, क्योंकि जब आप बोल पर अटेंशन रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके कर्मों पर और आपके घर में भी अटेंशन हो जाएगा। कई बार हम रफ टफ बोल देते हैं, पर उसमें आपको ध्यान रखना है कि वो आपकी फैमिली पर, आपके घर पर और आपके घर के सदस्यों पर इफेक्ट डाल सकता है। तो यहाँ पर आपको कोशिश यही करनी है कि हम जो बोल रहे हैं वो सोच समझ कर बोलें। कई बार हम ऐसे कई बोल देते हैं जो कई बार सच भी हो जाते हैं। तो आपको कोशिश यही करनी है, बोलने हैं, बहुत अटेंशन के साथ बोलें कि मैं क्या बोल रहा हूँ, किसके लिए बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यही बोल टकरा करके वापस मेरे पास आएंगे। अगर मेरी लाइफ को वो उथल पुथल करेंगे तो मुझे ज़रूरत है उस समय मेडिटेशन की। तो कोशिश करें किसी भी आत्मा को आप ऐसे गलत बोल ना बोलें जिसके आधार पर उसका मानसिक लेवल कमज़ोर हो जाए या वो आत्मा टूट जाए या वो आत्मा दुखी हो जाए। कोशिश करें कि मेडिटेशन से खुद को भी सुधारें, अपने घर के माहौल को भी सुधारें और अपने जीवन को भी सुधारें और अपने कर्मों को भी सुधारें। तो मेडिटेशन आपके जीवन का जब हिस्सा बन जाएगा तो आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी और आपके जीवन में हमेशा भगवान की ब्लेसिंग बनी रहेंगी। ओम शांति।